हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं दिसंबर 2021-22 में ऑनलाइन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से इसी प्रकार से आप सभी के जो ऑफलाइन मोड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का निचोड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। प्रीवियस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और ये सभी जो सीरीज है चैप्टर वाइज है। तो यहाँ पर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पहले के पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर बताना है कहाँ। तो हम यहाँ पर बुर्ज होम के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग टिक करिएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं बुर्ज होम के बारे में। जो बुर्ज होम है वर्तमान में कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, गर्तावास कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो बुर्ज होम के जो लोग हैं घर के अंदर व घर के बाहर दोनों जगहों पर खाना बनाते थे, ऐसे यहाँ पर चिन्ह मिले हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और यदि आप सभी लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपके जो सीटेट का पेपर है 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरा स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। तो कुरनूल से किसके साक्ष्य मिले हैं, कुरनूल से मिले हैं भस्म के अवशेष। कुरनूल से भस्म के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका से क्या मिला है, तो भीमबेटका से गुफाएं एवं कंदाराएं मिले हैं। भीमबेटका से क्या मिले हैं, गुफाएं और कंदराएं मिले हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही होगा। हुरंगी से क्या मिले हैं, तो हुरंगी यहाँ पर सी पॉइंट पर आप देख सकते हैं आवास और उद्योग स्थल मिले हैं। और पटने से मिले हैं शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य। शुतुरमुर्ग अंडे के साक्ष्य मिले हैं पटने से। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आग की खोज आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित जो कुरनूल गुफा है, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इत्यादि। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, परंतु आग का जो उपयोग हुआ है ये नवपाषाण काल में शुरू किया है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे किससे, तो यहाँ पर थर्ड का आंसर पहला से ही हो जाएगा, कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो दो टीले हैं, पूर्वी टीला कौन सा है, नगर टीला है। पश्चिमी टीला जो है ये दुर्ग टीला है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा स्थान है अथवा कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच, अन्नागार से की गई है। किससे की गई है, ये तीन जगह से इसकी पहचान होती है हड़प्पा के किले की। कर्मचारियों का आवेश, दस्तकारी के मंच और अन्नागार से की गई है। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है, यहाँ पर आपने देखा है कि शंख का बना बैल है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है, पीतल का बना इक्का है और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कथन ए दिया है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे हैं।
कथन बी दिया है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है। फोर्थ का आंसर बी सही है। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो ए की सही व्याख्या बी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे क्या? तो यहाँ पर आंसर फिफ्थ का क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर ए और डी आंसर सही होगा। पत्थर की मोहरे और क्या है, सोने से बने बर्तन। यहाँ पर देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। सिंधी में जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी तट पर स्थित है। कौन सा जिला है? तो लरकाना जिला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो में विशाल तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे कि पानी का रिसाव रोका जा सके। इसमें भरने के लिए पानी एक कुएं से निकाला जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग विशिष्ट नागरिक किया करते थे। और विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार जो 45.71 मीटर लंबा है, लंबाई है, और 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली जो समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। यहाँ पर जो विभाजन है किसके अंतर्गत किया गया है? तो नगर योजना के अंतर्गत किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर नर्मदा घाटी बताना है क्या सही है। नर्मदा घाटी आखेट और संग्रहण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। इसके बाद में जो वज्जी है, वज्जी यहाँ पर आरंभिक गणतंत्र सही हो जाएगा। वज्जी यहाँ पर आरंभिक गणतंत्र सही होगा। तो ए का दूसरा, बी का पहला। गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया यहाँ पर आरंभिक कृषि सही हो जाएगा। किसी से संबंधित है? आरंभिक कृषि। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा गंगा घाटी। यहाँ पर क्या होगा? गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर से संबंधित। यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये प्रथम नगर से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो आंसर जो आपका सही है 2 1 5 3 4। तो ये सीक्वेंस आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत किसको माना जा सकता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश की शैल चित्र कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो यहाँ पर आंसर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। इसका जो आंसर है, ये शुतुरमुर्ग होते थे। आपने पहले क्वेश्चन देखा है कि पटनेपुरा स्थल से संबंधित है, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है? यहाँ पर कहा गया है जंगलों का विनाश हो गया है। अभी हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में दिखाएंगे कि जंगलों का विनाश से संबंधित यहाँ पर नहीं पतन हुआ है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, इसलिए हुआ है। तो बिल्कुल सही है, ए पॉइंट सही हो जाएगा। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये भी आपका सही हो जाएगा। संभवतः नदियां सूख गई थी, तो ये भी पतन का कारण है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ए, सी और डी। साथ में यहाँ पर आप सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये भी देख लीजिए। तो इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट यहाँ पर कहा है, ये पॉइंट यहाँ पर सत्य नहीं है। जो नर्तकी प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी और ये कांसे से निर्मित है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही नहीं है? डी। और सही क्या है? ए सही है, बी सही है और यहाँ पर सी सही है। तो अब यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन नंबर 9th देखा है, इसके बारे में यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि इसका जो पतन का कारण है वो जंगलों का विनाश यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अंत किस प्रकार से हुआ है। तो लगभग 39 वर्ष पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया।
इस सभ्यता का अंत एक रहस्यमय बना हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के कारणों को लेकर अनेक मत दिए हैं, जिसमें क्या है, प्राकृतिक आपदाएं में क्या है, जैसे बाढ़, सूखा और नदी के बहाव में परिवर्तन इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं था, आपने 9th में देखा है कि जंगलों का विनाश यहाँ पर नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कांसे के नृत्य रथ नारी की जो मूर्ति है, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा सीप की बनी पटरी, गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। जो मोहनजोदड़ो से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर आपने देखा है कि कांसे की नृत्य रथ जो नारी की मूर्ति ये मिली है, पुजारी यानी कि योगी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव जी की मूर्ति मिली है, और सूती कपड़ा मिला है, सीपी की बनी पटरी मिली है, और गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है, तो आप लोगों को पता होगा पूरा पाषाण काल है। सी आंसर सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में गुजरात में मिले हैं। ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी टिन प्राप्त करते थे कहां से? तो ये प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। टिन कहां से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है, सुमेलित करना है, नवपाषाणिक स्थल और इनके जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? बुर्ज-होम किससे संबंधित है? तो गर्तावास से संबंधित है। बुर्ज-होम गर्तावास से संबंधित है। और महागरा क्या है यहाँ पर? तो महागरा यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा? चावल की खेती। महागरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चावल की खेती। चावल की खेती। अब इसके बाद में यहाँ पर जो प्रारंभिक और राख के टीले हैं, ये यहाँ पर क्या होगा? तो कुरनूल से क्या हो जाएगा? कुरनूल से राख के टीले मिले हैं। ठीक है, कुरनूल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुरनूल, कुरनूल से क्या है? राख के टीले। और जो यहाँ पर प्रारंभिक है, प्रारंभिक में यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। प्रारंभिक किससे संबंधित है? मेहरगढ़। प्रारंभिक किससे संबंधित है? मेहरगढ़ से। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर, इसका जो आंसर है यहाँ पर फोर्थ सही है। फोर्थ, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? तो ये डी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये हड़प्पा सभ्यता का सही समय दर्शाता है। नेक्स्ट है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो ये क्षेत्र थे सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था क्या? तो ये कारण यहाँ पर हो जाएगा संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। जो आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग थे, ये समुदाय के जो लोग थे, तो ये दूसरी जगहों पर क्यों जाते थे, क्यों घूमते थे? तो भोजन के नए विकल्प के लिए जाते थे, और मवेशियों के लिए चारे हेतु नई जगह पर जाते थे, बदलती जलवायु के कारण या पानी की तलाश में भी जाते थे। तो यहाँ पर आपका कारण क्या सही नहीं है? ये सी हो जाएगा। सही क्या है? तो जल संसाधनों की खोज के लिए जाते थे दूसरी जगहों पर। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, ये भी सही है। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है? तो यहाँ पर 20 का आंसर ए सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, डैश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है, तो ये कहां पर मिली है? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल क्या नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर चिरांद इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, हड़प्पा स्थल में चिरांद यहाँ पर नहीं बताया गया। और यदि यहाँ पर सोहगौरा लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा, सोहगौरा। ये क्या है? हड़प्पा स्थल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य पाए गए हैं। चिरांद से यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो चिरांद वर्तमान राज्य क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कोल्डी हवा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। और जो बुर्ज होम है कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। जो बुर्ज होम है कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ पर हालूर लिखा है, ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 23 का सी सही हो जाएगा, 4213। नेक्स्ट है, लोथल डैश था, लोथल क्या था? तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है, कौन सा पुरा स्थल है? तो पुरा पाषाणिक हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है, पुरा पाषाणिक। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? आपने यहाँ पर देखा था, कहाँ पर? इनामगांव। इनामगांव यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, इनामगांव कहाँ पर? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल यहाँ पर क्या है? भीमबेटका है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम क्या है? तो ये सही कालक्रम आप सभी लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। पैलियोलिथिक है, माइक्रोलिथिक है, नियोलिथिक है, मेगालिथिक है। ये सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चावल का तो आपने देखा है कि कहाँ पर हुआ है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग हुआ था कब? तो ये आंसर आपका 2500 ईसा पूर्व सही हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है किस प्रकार से है? इसको पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका है, तो अवाचनीय हो जाएगा। वैसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि आंसर यहाँ पर पहला सही है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो यहाँ पर लोहे का, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? सी आंसर यहाँ पर सही है, बेबीलोनिया से था। ठीक है, विदेशी सभ्यता कहा है? बेबीलोनिया से था। नेक्स्ट है, सिंध सभ्यता के एक स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई, तो 34 का जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें बताया है कि मवेशियों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये कारण यहाँ पर नहीं है। बाकी ये तीनों कारण यहाँ पर हो जाएंगे, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण, नदियां सूख गई जिसके कारण, और नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? तो ये हो जाएगा बृहत स्नानागार। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं लोथल से। अगर लोथल ना लिखा हो, कालीबंगन लिखा हो, यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा, तो 37 का जो आंसर है यहाँ पर डी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।